अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी अरसे के बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, लेकिन ये मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए है, उन जूनियर्स के लिए हैं जिनको बिल्कुल भी सेंटेंसेस या टेंस के बारे में नहीं पता। तो आज हमारा जो फर्स्ट टेंस है प्रेजेंट का टेंस है। प्रेजेंट के टेंस की जो फर्स्ट टाइप है इंडेफिनिट टेंस, मैं उसकी प्रैक्टिस करवाऊँगी आपको, उसके सारे कॉन्सेप्ट दूँगी और लास्ट पर जो है वो मैं आपको कुछ इसके ट्रिक्स बताऊँगी, इसको आपने सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना होता है, देन उसके बाद आपने वर्ब लगाना होता है, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना होता है। अब मैं आपको ये बताऊँगी सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी तो आपने इसको लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अच्छा जी बच्चों, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इसके अंदर मैंने आपको जो है एक साइड पे कुछ फॉर्म्स लिख दी हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब्स, क्योंकि फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने सेंटेंसेस में जो है वो फॉर्म्स का यूज़ करना होता है, ठीक है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई भी जुमला आता है तो उसकी पहचान क्या होगी, आपके जो उर्दू का सेंटेंस होगा उसके लास्ट पर आपके पास ता ती ते वगैरह आता होगा, वो मैंने लास्ट पे जो है उसकी डेफिनेशन जो है वो लिख दी है, ठीक है। अगर नहीं लिखी तो आप लोग जो है वो इसको नोट कर लो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है वो अगर उसकी डेफिनेशन को देखा जाए तो उसकी डेफिनेशन क्या है, इन जुमलों के आखिर पर ता ती ते वगैरह आता है, ठीक है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। इसकी क्या फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, ठीक है, कौन सी फॉर्म लगती है, इसमें जो है वो क्या क्या चीज़ें जो है वो ऐड होती हैं। सबसे पहले तो जब भी कोई सेंटेंस बनाते हैं ना तो आपको ये मेक श्योर करना चाहिए कि इसके अंदर आपके पास 3 चीज़ें होती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। नंबर 1 सब्जेक्ट, उसके बाद आता है प्लस वर्ब, देन उसके बाद आपके पास ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करता है, मीन्स कि कोई इंसान ही होगा, ठीक है, जो काम कर रहा होगा, या कोई लिविंग थिंग होगी, ठीक है, या कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स होगा जो काम कर रहा होगा, ठीक है। उसके बाद प्लस वर्ब होता है, जो काम किया जाता है, जैसे खाना पीना रहना सहना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस चीज़ पर काम किया जाता है, ठीक है, जिस चीज़ पर काम किया जाता है। जैसे अगर मैं कहती हूँ अली स्कूल जाता है, तो उसका जाना जो है वो वर्ब है, कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, तो जो वो चीज़ है ना स्कूल, वो आपकी क्या है, ऑब्जेक्ट है, जिस पर वो काम कर रहा है, जिस पर वो जा रहा है, जिसके लिए वो जा रहा है। और अली कौन है, वो सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद आपके पास इसकी जो फर्स्ट फॉर्म, इसमें जो फॉर्म यूज़ होती है वो आपके पास जो है वो फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का में अगर आपके पास नेगेटिव वाले जुमले हैं या इंटेरोगेटिव वाले जुमले हैं या कोई भी है, तो उसमें आपकी जो है वो फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी। फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है प्लस जो है वो एस और ई एस का यहाँ पर इजाफा होगा। अच्छा जी, अब एस और ई एस जो है वो कहाँ कहाँ लगता है, क्या सारे सेंटेंसेस के साथ लगता है? नो, एस और ई एस सिर्फ लगता है सिंगुलर सेंटेंसेस के साथ, ऐसे सेंटेंसेस जिनका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ही शी इट, और सिंगुलर जो है वो नाउन, जैसे किसी का नाम आ जाता है कैट डॉग, ठीक है, सिंगल सिंगल जो होंगे यानी कि एक होगा, उसके साथ आपके पास क्या लगेगा, एस या ई एस का इजाफा होगा वर्ब के साथ। वर्ब क्या होती है, जैसे गो, वॉश, ये सारी वर्ब्स है ना। वर्ब मैंने आपको क्या बताया, जो काम होता है, ठीक है, तो इसके साथ एस और ई एस का हम इजाफा करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये देखें कि अब आपने ये देख लिया कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होना चाहिए, यानी ही शी इट या कोई सिंगुलर नाउन वाला सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके साथ आपने एस और ई एस का इजाफा करना है। आई वही दे यू के साथ आपने इजाफा नहीं करना, ठीक है। आई वही दे यू या प्लूरल सेंटेंसेस के साथ आपने एस या ई एस को नहीं लगाना, ठीक है। ये सिर्फ आपका ही शी इट एंड सिंगुलर सेंटेंसेस के साथ लगता है, ठीक है। अब आपने ये देखना है एस कहाँ पर लगता है और ई एस कहाँ पर लगता है। अच्छा जी, जिन वर्ब्स के एंड पर, दोबारा सुन लें, जिन वर्ब्स के एंड पर एस एच सी एच डबल एस ओ एक्स जेड आता है, ठीक है, अगेन मैं बोलती हूँ, जिन वर्ब्स के लास्ट पर एस एच सी एच ओ एक्स डबल एस आता है उनके साथ हम ई एस लगाते हैं, और जिन वर्ब्स के लास्ट पर ये वाले लेटर्स नहीं आते, ठीक है, तो उनके लास्ट पर हम एस लगाते हैं, और एस और ई एस सिर्फ और सिर्फ ही शी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है, ठीक है। इसके जो सेंटेंसेस है ना, आपको डिफरेंट सेंटेंसेस वो भी मैं आपको बना के एक उसकी वीडियो अपलोड कर दूँगी ताकि आपकी उसकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। लेकिन आपने एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ही शी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपने एस और ई एस लगाना है। अब एस कहाँ पर लगाना है और ई एस कहाँ पर लगाना है, जिन वर्ब्स के लास्ट पर ये लेटर्स आते हैं एस एच सी एच डबल एस ओ एक्स जी, तो उनके साथ हम ई एस लगाएंगे। जैसे मैं कहती हूँ अली गो टू स्कूल, अब जो गो है वो वर्ब है, अब गो के लास्ट पे क्या आ रहा है, ओ, तो उसके साथ क्या लगा दूंगी, ई एस लगा दूंगी। ये मैंने एग्जाम्पल आपको वैसे दे दी, ठीक है, और एग्जाम्पल मैंने दे दी आपको।
ठीक है। तो आपने जो है वो इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको जो है वो बहुत से इसके सेंटेंसेस बना के कुछ एग्जांपल जो है वो अपलोड कर दूँगी इंशाल्लाह ताला, तो आपकी जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है। अब आपको इतनी समझ आ गई। अब उसके बाद क्या चीज़ इसमें रहती है, फर्स्ट फॉर्म लग गई। ठीक है। एस और ईएस का इजाफा हो गया। वो कहाँ पर होता है, एस एच, जहाँ पर वर्ब्स क्लास पर एस एच सी एस डबल एस ओ एक्स जी आता है, और ही शी इट के सेंटेंसेस में हो। आई वी दे यू के सेंटेंसेस में एस और ईएस का इजाफा नहीं होगा। ठीक है। समझ आ गई आपको बात। तो ये चीज़ें थी जी इसमें। तो जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है वो मज़ीद समझ आ जाएगी। उसके बाद जो है कुछ मैंने फॉर्म ऑफ वर्ब्स की हुई हैं, लिखी हुई हैं, उसकी फ़र्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब इस टेंस के अंदर तो फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, बट आपने जो है इनको याद करना है। डेली बेसिस पे आपने 10 to 5 जो है, 5 to 10 जो है वो आपने लाजमी याद करनी है। क्योंकि जब अपने सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है, जो आपके उर्दू सेंटेंसेस होंगे उनको आपने जब ट्रांसलेट करना है तो वर्ब्स लगती ही लगती है। और वर्ब्स की स्पेलिंग अच्छी तरह, उस फिर स्पेलिंग को देख के पता चलेगा कि इसके साथ एस लगेगा या ई एस लगेगा, और उसका लास्ट वाला देखना होता है, लास्ट वाला लेटर देखना होता है, और वो ही शी इट के सेंटेंसेस में ही सिर्फ यूज़ होता है।